तो नेक्स्ट टॉपिक डालो। सुषुम्ना, सुषुम्ना के संरचना एवं कार्य। सुषुम्ना संरचना एवं कार्य। सुषुम्ना या मेरुरज्जा, मेरुरज्जु सॉरी, सुषुम्ना या मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वो महत्वपूर्ण भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह महत्वपूर्ण भाग है जो मस्तिष्क के निचले हिस्से, जो मस्तिष्क के निचले हिस्से ब्रैकेट में लिखना मेडुला ऑब्लोंगाटा से शुरू होकर, मस्तिष्क के निचले हिस्से ब्रैकेट में लिखना मेडुला ऑब्लोंगाटा से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी के भीतर, रीढ़ की हड्डी के भीतर नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। यह मस्तिष्क और शरीर के, यह मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच, अन्य अंगों के बीच एक सूचना मार्ग की तरह कार्य करता है, एक सूचना मार्ग की तरह कार्य करता है। पहला पॉइंट लिखो अब, सुषुम्ना की बाह्य संरचना। सुषुम्ना की बाह्य संरचना। स्थिति लिखो, पहला पॉइंट लिखो उसमें स्थिति। यह रीढ़ की हड्डी, स्थिति में लिखो यह रीढ़ की हड्डी, ब्रैकेट में लिखना वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी ब्रैकेट में लिखना वर्टिब्रल VERTEBRAL कॉलम की कोशिकाओं के बीच स्थित, सॉरी की कशेरुकाओं के बीच स्थित, कशेरुकाओं वर्टिब्रास की कशेरुकाओं के बीच स्थित न्यूरल कैनाल में, न्यूरल कैनाल में सुरक्षित रहती है। सेकेंड पॉइंट लिखो आकार। आकार में लिखो ये एक बेलनाकार, बेलन होता है ना बेलन, तो यह एक बेलनाकार सफेद रस्सी जैसी संरचना है। यह एक बेलनाकार सॉरी सफेद रस्सी जैसी संरचना है, सफेद रस्सी जैसी संरचना है। इसकी लंबाई पुरुषों में लगभग, इसकी लंबाई पुरुषों में लगभग 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और महिलाओं में 42 सेंटीमीटर होती है, और महिलाओं में 42 सेंटीमीटर होती है। फिर थर्ड लिखो पर्दे, माने सेकंड, थर्ड लिखो पर्दे, मेनिंजस,
इंग्लिश में बोलते हैं मेनिंजस। ठीक, मस्तिष्क की तरह, ये पहले भी किया आपने, मस्तिष्क की तरह सुषुम्ना भी 3 सुरक्षात्मक परतों से ढकी होती है। मस्तिष्क की तरह सुषुम्ना भी 3 सुरक्षात्मक परतों से ढकी होती है। तो 3 परतें कौन सी है? एक तो है ड्यूरामेटर, पहले भी लिखा था आपने, सबसे भारी परत, ड्यूरामेटर लिखो, सबसे भारी। बार-बार भी लिखोगे तो रिवीजन ही होता है, दिमाग में छप जाएंगे आपके। ड्यूरामेटर सबसे भारी, एरेक्नॉइड सेकंड है, एरेक्नॉइड, ARACHNOID, एरेक्नॉइड, मध्य परत, मध्य परत। थर्ड है आपका पियामेटर, PIAMATER, पियामेटर, सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, ये परतों के अंदर ही लिखा था आपने ये 3। अब लिखो, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, मैंने इन परतों के बीच से भरा तरल पदार्थ से भारी झटका। फिर इसी में लिखना है, अलग से मत लिखना। सेरे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सी सेरेब्रो से, सौ में एक ही मात्रा, रो में एक ही मात्रा, और ब्रो, ब्रो, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, शॉर्ट में आप लिख सकते हो CSF। इन परतों के बीच में भरा तरल, ये क्या है? इन परतों के बीच में भरा तरल पदार्थ, इन परतों के बीच में भरा तरल पदार्थ इसे भारी झटकों और चोटों से बचाता है। इसे भारी झटकों, भारी झटकों और चोटों से बचाता है। अब सेकंड लिखो, सुषुम्ना की आंतरिक रचना। बाह्य रचना देखी थी, अब आंतरिक रचना, सुषुम्ना की आंतरिक रचना। यदि सुषुम्ना का अनुप्रस्थ काट, यदि सुषुम्ना का अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, देखा जाए, देखा जाए, यदि सुषुम्ना का अनुप्रस्थ, प्र आदस था, अनु प्र आदस था, अनुप्रस्थ काट, इंग्लिश में लिख सकते हो क्रॉस सेक्शन, देखा जाए, तो इसकी रचना, तो इसकी रचना मस्तिष्क से विपरीत होती है, तो इसकी रचना मस्तिष्क से विपरीत होती है। पहला पॉइंट लिखो, धूसर द्रव्य, ग्रे मैटर, पहले भी लिखा था हमने। अच्छा, ऐसा करना,
ये सुषुम्ना की आंतरिक रचना में धूसर द्रव्य है, श्वेत द्रव्य है और केंद्रीय नहर। तो मेरे ख्याल से ये धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य हमने पहले भी किया था। उसमें आप इसमें आप यही लिख सकते हो। पर मुझे याद नहीं आ रहा केंद्रीय नहर भी किया था क्या हमने साथ में। कल ही देखा था हमने दूसरी तरफ से। सर किया तो है ये। तो दूसरे द्रव्य में जो आपने लिखा था वही दूसरे द्रव्य में लिख देना ये इसमें। उत्कीय में बोला था आपने, उत्कीय की जब संरचना बताई थी उसमें था धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य। ये दूसरे दाया और द्रव्य। बाया गोलार्ध के बाद करवाया था आपने, दाया गोलार्ध और बाया गोलार्ध उसके बाद करवाया था। अच्छा ठीक। तो आई थिंक सेम ही है ये, है ना। मतलब इसमें भी वही बताया, इसमें दूसरे द्रव्य के अंदर की ओर होता है, इसका आकार अंग्रेजी के एच या तितली जैसा होता है। उसमें भी शायद से यही था। नहीं तो सर उसमें अलग है, आप बोलिए नहीं, सर, वो ये आप अलग बोल रहे हो आप। अपने जो था ना मस्तिष्क का बताया था। अच्छा मस्तिष्क में तो था ना एच वाली शेप, ये तो स्पाइनल ये कॉर्ड। अलग है। अगर अलग है तो लिखो फिर इसमें दूसरा द्रव्य। अलग है सर। ठीक है तो लिखो इसमें दूसरा द्रव्य ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, MATTER। इसमें दूसरा द्रव्य अंदर की ओर होता है। इसमें दूसरा द्रव्य अंदर की ओर होता है। और इसका आकार अंग्रेजी के एच या तितली जैसा होता है, जैसा दिखता है। और इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर एच या तितली जैसा दिखता है। इसमें तंत्रिका केची कोशिकाओं इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के सेल बॉडीज स्थित होते हैं। के सेल बॉडीज स्थित होते हैं। फिर सेकंड लिखो श्वेत द्रव्य, व्हाइट मैटर। श्वेत द्रव्य बाहर की ओर स्थित होता है। जिसमें जिसमें माइलिन युक्त तंत्रिका तंतु होते हैं। जिसमें माइलिन युक्त तंत्रिका तंतु होते हैं जो संदेशों को ऊपर नीचे ले जाते हैं। जो संदेशों को ऊपर नीचे ले जाते हैं। फिर थर्ड लिखो केंद्रीय नहर, सेंट्रल कैनाल। एच आकार के एच आकार के धूसर द्रव्य एच आकार के धूसर द्रव्य के बीचों बीच एच आकार के धूसर द्रव्यों के बीचों बीच एक पतली नली होती है। एक पतली नली होती है जिसमें
CSF भरा रहता है, जिसमें CSF भरा रहता है। अब थर्ड पॉइंट लिखो, सुषुम्ना की नाड़ियां। सुषुम्ना की नाड़ियां। ये कर रखा है यार तुमने, कल किया था तुमने। गर्दन के भाग 8 जोड़ी, छाती का भाग थोरेसिक रीजन में 12 जोड़ी, लंबर में 5 जोड़ी, सैक्रल में 5 जोड़ी, यस सर। कॉक्सिजियल में 1 जोड़ी। किया था ना कल ये? यस सर। हाँ तो वही है, इसमें वही लिखना है, ठीक है ना? तो थर्ड पॉइंट निपट गया आपका, सुषुम्ना की नाड़ियां। ठीक। फोर्थ पॉइंट लिखो आप, सुषुम्ना के प्रमुख कार्य। सुषुम्ना के 2 प्रमुख कार्य हैं। सुषुम्ना के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला लिखो, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। शरीर में होने वाली अचानक और अनैच्छिक क्रियाएं। शरीर में होने वाली अचानक और अनैच्छिक क्रियाएं ब्रैकेट करके लिखना, जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ पीछे खींचना। जैसे गर्म वस्तु छूने पर, जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ पीछे खींचना। सुषुम्ना द्वारा ही नियंत्रित होती है। सुषुम्ना द्वारा ही नियंत्रित होती है। यह मस्तिष्क को सूचना भेजने से पहले ही, यह मस्तिष्क को सूचना भेजने से पहले ही त्वरित निर्णय ले लेती है। त्वरित निर्णय ले लेती है। सेकंड कार्य लिखो उसका, संदेश वाहक। कम्युनिकेशन लिंक। संदेश वाहक। संदेश वाहक में क्या करती है? पहला पॉइंट लिखो, संवेदी मार्ग, मतलब संवेदी मार्ग। इसमें लिखो, अंगों से संवेदनाओं, अंगों से संवेदनाओं, ब्रैकेट में करके लिखना, स्पर्श, दर्द, तापमान। ब्रैकेट डाल के करना, स्पर्श, दर्द और तापमान को मस्तिष्क तक पहुंचाना। को मस्तिष्क तक पहुंचाना। संवेदी मार्ग लिखा। दूसरा लिखो, प्रेरक मार्ग। प्रेरक मार्ग, मोटर मार्ग। इसमें लिखो, मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाना। मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाना।
मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाना। अब थर्ड लिखो, अंगों का समन्वय। अंगों का समन्वय, संवेदी मार्ग, प्रेरक मार्ग, थर्ड लिखो अंगों का समन्वय। ये संदेह इस वाहक के अंदर ही आ रहा है। पॉइंट, अंगों का समन्वय। यह चलने, दौड़ने और शरीर के संतुलन, यह चलने, दौड़ने और शरीर के संतुलन के दौरान, शरीर के संतुलन के दौरान विभिन्न मांसपेशियों के बीच, विभिन्न मांसपेशियों के बीच तालमेल बनाए रखने में मदद करती है। तालमेल बनाए रखने में मदद करती है। ठीक, ये हो गया। अब लिखो विशेष, फिफ्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ था हमारा सुषुम्ना के प्रमुख कार्य। अब फिफ्थ पॉइंट लिखो, विशेष वैज्ञानिक संदर्भ। विशेष वैज्ञानिक संदर्भ, रिफ्लेक्स आर्क। विशेष वैज्ञानिक संदर्भ, साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। इसमें पहला पॉइंट लिखो रिफ्लेक्स आर्क, ARC, रिफ्लेक्स आर्क। इसमें लिखो परिवर्ती चाप का निर्माण सुषुम्ना में ही होता है। परिवर्ती चाप का निर्माण, परिवर्ती चाप का निर्माण, परिवर्ती चाप का निर्माण सुषुम्ना में ही होता है। सुषुम्ना में ही होता है, जिसमें संवेदी न्यूरॉन, जिसमें संवेदी न्यूरॉन, कॉमा रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन शामिल है। और मोटर न्यूरॉन शामिल है। सेकंड लिखो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, TRACTS, TRACTS, ट्रैक्ट्स। इसमें लिखो श्वेत द्रव्य में स्थित, श्वेत द्रव्य में स्थित ये मार्ग सूचनाओं के, ये मार्ग सूचनाओं के उधर्वगामी, उधर्वगामी, उधर्वगामी मतलब हो गया असेंडिंग, उधर्वगामी, उधरगामी के आगे लिखना ब्रैकेट करके मस्तिष्क की ओर। उधरगामी मतलब ऊपर की ओर, तो मस्तिष्क की ओर, मस्तिष्क की ओर। और अधोगामी, और अधोगामी, अधोगामी ब्रैकेट करके लिखना अंगों की ओर, अंगों की ओर। प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, प्रवाह को
सुनिश्चित करते हैं। थर्ड लिखो यौगिक महत्व। थर्ड पॉइंट लिखो यौगिक महत्व। इसमें लिखो योग विज्ञान में सुषुम्ना को सबसे प्रमुख नाड़ी माना गया है। योग विज्ञान में सुषुम्ना को सबसे प्रमुख नाड़ी माना गया है। यह माना जाता है कि मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊर्जा का प्रवाह इसी मार्ग से होता है। ऊर्जा का प्रवाह इसी मार्ग से होता है। जिसे वैज्ञानिक भाषा में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सक्रियता केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सक्रियता के रूप में देखा जा सकता है। के रूप में देखा जा सकता है। स्वतंत्र नाड़ी संस्थान। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्वतंत्र नाड़ी संस्थान। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसमें लिखेंगे हम स्वतंत्र नाड़ी संस्थान ANS परिधीय तंत्रिका तंत्र। स्वतंत्र नाड़ी संस्थान ANS परिधीय तंत्रिका तंत्र का वो भाग है जो शरीर की उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, अनैच्छिक क्रियाएं। यह हृदय गति यह हृदय गति पाचन श्वसन दर और ग्रंथियों के स्त्राव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन स्वतः करता है। और ग्रंथियों के स्त्राव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन स्वतः करता है। यह मुख्य रूप से दो परस्पर विरोधी
भागों में विभाजित है, भागों में विभाजित है। पहला देखो अनुकंपी संस्थान, अनुकंपी संस्थान सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें लिखो इसे लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट, इसे लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रणाली कहा जाता है, प्रणाली कहा जाता है। यह शरीर को आपातकालीन स्थितियों, यह शरीर को आपातकालीन स्थितियों या तनाव के लिए तैयार करता है, या तनाव के लिए तैयार करता है। इसके मुख्य कार्य, अब मुख्य कार्य लिखो इसके। पहला लिखो हृदय, मुख्य कार्य में लिखो, पहला लिखो हृदय, हृदय की धड़कन तेज कर देता है, इसमें लिखो हृदय की धड़कन तेज कर देता है, ताकि अंगों को अधिक रक्त मिले, ताकि अंगों को अधिक रक्त मिले। ठीक, फिर सेकंड लिखो शोषण, सेकंड लिखो शोषण, फेफड़ों की नलिकाओं को फैला देता है, फेफड़ों की नलिकाओं को फैला देता है, ताकि अधिक ऑक्सीजन मिल सके, ताकि अधिक ऑक्सीजन मिल सके। थर्ड लिखो आंखें, आंखें आंखों की पुतलियों को फैला देता है, इसमें लिखो आंखों की पुतलियों को फैला देता है। फिर फोर्थ लिखो पाचन, पाचन क्रिया और लार के स्त्राव को कम कर देता है, पाचन क्रिया और लार के स्त्राव को, लार के स्त्राव को कम कर देता है। क्योंकि क्योंकि आपातकाल में ऊर्जा की आवश्यकता, क्योंकि आपातकाल में ऊर्जा की आवश्यकता मांसपेशियों को होती है, मांसपेशियों को होती है। फिर नेक्स्ट लिखो ग्रंथियां, मतलब इसी में कौन सा है, फिफ्थ पॉइंट है ग्रंथियां। ग्रंथियां में लिखो एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय कर, एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय कर एड्रीनालिन हार्मोन छोड़ता है, एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय कर एड्रीनालिन हार्मोन छोड़ता है। फिर अब लिखो इसका सेकंड, परा अनुकंपी संस्थान,
दो भाग थे, पहला था अनुकंपी संस्थान, अब लिखो परा अनुकंपी संस्थान, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंग्लिश में, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, ये था पैरासिम्पैथेटिक, इसमें पैरा ऐड करो। लिखो इसमें, इसे विश्राम और पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रणाली कहा जाता है। इसे विश्राम और पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रणाली कहा जाता है। यह शरीर को शांत करने और ऊर्जा के संरक्षण का कार्य करता है। यह शरीर को शांत करने और ऊर्जा के संरक्षण का कार्य करता है। और ऊर्जा के संरक्षण का कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य, अब लिखो इसके मुख्य कार्य। पहला लिखो हृदय, पहला लिखो हृदय। हृदय में लिखो, हृदय की गति को सामान्य स्तर पर लाता है। हृदय की गति को सामान्य स्तर पर लाता है। फिर सेकंड लिखो पाचन। पाचन में लिखो लार के स्राव को बढ़ाता है। लार के स्राव को, लार के स्राव को बढ़ाता है। और पाचन क्रिया को तेज करता है। और पाचन क्रिया को तेज करता है। थर्ड लिखो श्वसन। श्वसन, श्वसन नलिकाओं को संकुचित कर सामान्य स्थिति में लाता है। श्वसन नलिकाओं को संकुचित कर सामान्य स्थिति में लाता है। सामान्य स्थिति में लाता है। फोर्थ लिखो आंखें। आंखों में लिखो पुतलियों को संकुचित करता है। पुतलियों को संकुचित करता है। फिफ्थ लिखो संचय। संचय, संचय में लिखो यह शरीर में ऊर्जा, यह शरीर में ऊर्जा के पुनर्निर्माण, यह शरीर में ऊर्जा के पुनर्निर्माण और संचय में मदद करता है। और संचय में मदद करता है। यह शरीर के ऊर्जा के पुनर्निर्माण और संचय में मदद करता है। अब लिखो थर्ड लिखो अनुकंपी और परानुकंपी के मुख्य अंतर। इसमें 3 कॉलम बनाना, विशेषता, अनुकंपी और परा अनुकंपी। 3 कॉलम बनाना, विशेषता, अनुकंपी, परा अनुकंपी। विशेषता में पहला लिखना उपनाम।
उपनाम में परानुकंपी में लिखना फाइट और फ्लाइट, सॉरी अनुकंपी में लिखना, अनुकंपी में, ठीक है ना, सिंपैथेटिक वाले में फ्लाइट और फ्लाइट। फिर परानुकंपी में लिखना रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रणाली कहा जाता है ना। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट लिखना, वहां लिखना फाइट और फ्लाइट। फिर नेक्स्ट विशेषता लिखो ऊर्जा, सेकंड ऊर्जा। अनुकंपी में लिखो ऊर्जा का व्यय करता है, ऊर्जा का व्यय करता है। शब्द रिपीट करना, ऊर्जा का व्यय एक्सपेंडिचर करता है, ऊर्जा का व्यय करता है। परानुकंपी में लिखो ऊर्जा का संचय करता है, संचय, ये व्यय कर रहा है, परानुकंपी संचय कर रहा है, ऊर्जा का संचय करता है। नेक्स्ट विषय लिखो, विशेषता लिखो हृदय गति। अनुकंपी में लिखो बढ़ जाती है, परानुकंपी में लिखो कम हो जाती है। कम मतलब यहाँ पर सामान्य से, ठीक है ना। अनुकंपी में कम ब्रैकेट में लिख देना सामान्य, मतलब सामान्य हो जाती है। फिर फोर्थ लिखो पाचन, फोर्थ लिखा पाचन। अनुकंपी में लिखो रुक जाता है या धीमा हो जाता है, पाचन अनुकंपी में लिखो, अनुकंपी में रुक जाता है या धीमा हो जाता है। परानुकंपी में लिखो सक्रिय हो जाता है, परानुकंपी में लिखो सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता लिखो उत्पत्ति। अनुकंपी में लिखो थोरेसिक और लंबर क्षेत्र से, थोरेसिक और लंबर क्षेत्र से। परानुकंपी में लिखो कपाल और सैक्रल क्षेत्र से, कपाल और सैक्रल क्षेत्र से। तो थर्ड आपने लिखा अनुकंपी और अनुकंपी के मुख्य अंतर। फोर्थ लिखो अब स्वतंत्र नाड़ी संस्थान का नियंत्रण केंद्र, स्वतंत्र नाड़ी संस्थान का नियंत्रण केंद्र। इसमें लिखो यद्यपि यह स्वतंत्र कहलाता है, यद्यपि यह स्वतंत्र कहलाता है, लेकिन यह पूरी तरह अलग नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह अलग नहीं है। इसका मुख्य नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस होता है, इसका मुख्य नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ही तय करता है कि, हाइपोथैलेमस ही तय करता है कि शरीर को कब सक्रिय होना है और कब शांत, शरीर को कब सक्रिय होना है और कब शांत। नेक्स्ट टॉपिक लिखो
तंत्रिका तंत्र पर योग का प्रभाव, तंत्रिका तंत्र पर योग का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन नर्वस सिस्टम। ठीक, योग एक प्राचीन भारतीय अनुशासन है। इसमें देखो, योग एक प्राचीन भारतीय अनुशासन है जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि आधुनिक विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि नियमित योग अभ्यास से केंद्रीय और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, पहला पॉइंट लिखो, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र एएनएस का संतुलन। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र एएनएस का संतुलन। इसमें लिखो, योग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। योग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। हमारे जीवन में तनाव के कारण अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अति सक्रिय रहता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अति सक्रिय रहता है, जिसे योग संतुलित करता है। ऐसे पहला पॉइंट लिखो, मेरे इसी के अंदर है पॉइंट अभी। परानुकंपी तंत्र की सक्रियता, परानुकंपी तंत्र की सक्रियता। क्या कहा आपने? सेकंड पॉइंट है। ना सेकंड पॉइंट नहीं, इसी में है, एएनएस के अंदर ही चल रहा है अभी। इसमें पहला पॉइंट लिखो, मतलब सब पॉइंट मान लो, परानुकंपी तंत्र की सक्रियता। इसमें लिखो, प्राणायाम, ध्यान और शवासन जैसी क्रियाएं प्राणायाम, ध्यान और शवासन जैसी क्रियाएं वेगस नाड़ी को उत्तेजित करती है। वेगस नाड़ी को उत्तेजित करती है। इससे शरीर विश्राम और पाचन
शरीर, विश्राम और पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, की अवस्था में आ जाता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट की अवस्था में आ जाता है, जिससे जिससे हृदय गति और रक्तचाप सामान्य होते हैं। रक्तचाप सामान्य होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें तनाव में कमी। सेकंड पॉइंट, तनाव में कमी। इसमें लिखो, योग कॉर्टिसोल, CORTISOL। ये भी स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के संतुलन के अंदर है। हाँ, इसी के अंदर है, इसी के अंदर। ठीक, तनाव में कमी। तनाव में कमी, योग कॉर्टिसोल, CORTISOL। योग कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को कम करता है। स्ट्रेस हार्मोन के स्तर को कम करता है, जिससे तंत्रिका तंत्र शांत रहता है। जिससे तंत्रिका तंत्र शांत रहता है। अब लिखो सेकंड पॉइंट, मतलब स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र लिखा था अभी। अब सेकंड है हमारा मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन। पहला पॉइंट निपटा, अब सेकंड पॉइंट है मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन। इसमें लिखो, दीर्घकालिक योग अभ्यास। दीर्घकालिक योग अभ्यास मस्तिष्क की भौतिक संरचना में भी सुधार लाता है। इसमें पहला पॉइंट लिखो, धूसर द्रव्य में वृद्धि, ग्रे मैटर। धूसर द्रव्य ग्रे मैटर में वृद्धि। इसमें आप लिखोगे, शोधों से पता चला है कि नियमित योग करने वालों के मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस, हिप्पो होता है ना, हिप्पोकैम्पस, ह में छोटी की मात्रा आधा पौ और पो, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आगे इस ब्रैकेट में करना, स्मृति केंद्र, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रैकेट में करना। ये क्या है, निर्णय केंद्र में धूसर द्रव्य का घनत्व बढ़ जाता है। फिर सेकंड पॉइंट लिखो, एमिगडाला का नियंत्रण। AMYG
AMYGDALA, एमिगडाला का नियंत्रण। इसमें लिखो योग मस्तिष्क के उस हिस्से को शांत करता है, योग मस्तिष्क के उस हिस्से को शांत करता है जो भय और चिंता के लिए जिम्मेदार है, जो भय और चिंता के लिए जिम्मेदार है, जिससे जिससे भावनात्मक स्थिरता आती है, जिससे भावनात्मक स्थिरता आती है। थर्ड लिखो न्यूरोट्रांसमीटर्स पर प्रभाव, न्यूरोट्रांसमीटर्स पर प्रभाव। ये सेकंड के अंदर है या अलग थर्ड ना है? ना, हाँ ये अलग है, अलग है। न्यूरोट्रांसमीटर्स पर प्रभाव, इसमें लिखेंगे हम योग मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन को बेहतर बनाता है, योग मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन को बेहतर बनाता है। पहला पॉइंट इसमें लिखो गाबा का स्तर, GABA, गाबा, GABA, गाबा का स्तर योग गाबा नामक न्यूरोमीटर के स्तर को बढ़ाता है, योग गाबा नामक न्यूरोमीटर के स्तर को बढ़ाता है। जो चिंता कम करने जो चिंता कम करने और नींद की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनिवार्य है, और नींद की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनिवार्य है। फिर सेकंड लिखो हैप्पी हॉर्मोन्स, सेकंड लिखो हैप्पी हॉर्मोन्स। फिर इसमें लिखो ये सेरोटोनिन, यह सेरोटोनिन डोपामाइन डोपामाइन और एंडोर्फिन और एंडोर्फिन सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन के स्त्राव को प्रोत्साहित करता है, के स्त्राव को प्रोत्साहित करता है। जो अवसाद को दूर करने में सहायक है, जो अवसाद को दूर करने में सहायक है। फोर्थ पॉइंट लिखो विभिन्न यौगिक क्रियाओं का विशिष्ट प्रभाव, विभिन्न यौगिक क्रियाओं का विशिष्ट प्रभाव। इसमें दो कॉलम बनाना, एक में लिखना यौगिक क्रिया और दूसरे में लिखना तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। यौगिक ये क्रिया, क्लिक करना पड़ेगा। विभिन्न यौगिक क्रियाओं का विशिष्ट प्रभाव। दो कॉलम बनाओ इसमें, पहले में लिखो यौगिक क्रिया, पहले कॉलम में यौगिक क्रिया, फिर सेकंड कॉलम में लिखो हेडिंग तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। अब पहली यौगिक क्रिया लिखो आसन, आसन, फिर तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव लिखो उसका मांसपेशियों से मस्तिष्क तक
मांसपेशियों से मस्तिष्क तक जाने वाले संकेतों में सुधार करते हैं और तंत्रिका मार्ग को लचीला बनाते हैं। सेकंड यौगिक क्रिया लिखो, प्राणायाम। इसमें लिखो अनुलोम विलोम और भ्रामरी सीधे मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करते हैं और एकाग्रता बढ़ाते हैं। फिर थर्ड लिखो, ध्यान। थर्ड यौगिक क्रिया ध्यान। इसमें लिखो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। यह न्यूरॉन्स के बीच के संचार को बेहतर बनाता है और मानसिक थकान दूर करता है नेक्स्ट लिखो, योग निद्रा। इसमें लिखो यह तंत्रिका तंत्र को गहरी विश्रांति, डीप रिलैक्सेशन गहरी विश्रांति की स्थिति में ले जाकर तंत्रिका तंत्र को गहरी विश्रांति, डीप रिलैक्सेशन की स्थिति में ले जाकर कोशिकाओं की मरम्मत करता है। फिर फिफ्थ पॉइंट लिखो, मतलब अब ये अलग पॉइंट है। फिफ्थ मतलब नाड़ी संस्थान की शुद्धि। अभी हमने टेबल बनाई थी, अभी टेबल से अलग है। फिफ्थ पॉइंट, नाड़ी संस्थान की शुद्धि। इसमें लिखो यौगिक दर्शन के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। यौगिक दर्शन के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखो ईड़ा और पिंगला का संतुलन। इसमें लिखो नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्धों के बीच संतुलन स्थापित होता है।
इससे तर्क और रचनात्मकता दोनों का विकास होता है। इससे तर्क और रचनात्मकता दोनों का विकास होता है। सेकंड वर्ड लिखो इसमें, सुषुम्ना का जागरण। सेकंड वर्ड लिखो इसमें, सुषुम्ना का जागरण। ठीक। योग का चरम लक्ष्य सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, योग का चरम लक्ष्य सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन करना है। ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन करना है, जो तंत्रिका तंत्र की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन करना है, जो तंत्रिका तंत्र की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है।